अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 11 साउंड में आज हम मौजूद है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री में क्या क्या इस्तेमालात है अल्ट्रासाउंड के, तो उनको देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में 3 एप्लीकेशन, बाकी की 2 एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो ढूंढने में मुश्किलात का सामना हो तो प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो आज एप्लीकेशन देखते हैं अल्ट्रासाउंड की। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड में क्या फ़र्क है, ये आपसे एमसीक्यू से भी पूछा जा सकता है। तो अल्ट्रासाउंड क्या कौन सी साउंड होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, और उसी के मुकाबले में एक साउंड है इंफ्रासाउंड, उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेटा, हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, और ये ट्रैवल करते हैं अलोंग वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में बिल्कुल आसानी से ट्रैवल करते हैं और उससे डेविएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड्स हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स कैन प्रोपगेट अलोंग वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ। तो वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, यानी जिस पाथ में आप उसे रवाना करेंगे उसी रास्ते पर मूव करेगी, ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड आर एक्सट्रीमली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रोसेस। इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे बेटा क्वालिटी कंट्रोल के लिए, और मेडिकल में डायग्नोसिस करने के लिए, किसी डिजीज़ की डायग्नोसिस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ताकि उससे क्या करते हैं बेटा, इंटरनल ऑर्गन्स को हम बासानी देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड में कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है बेटा, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं। तो पहला एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है क्लीनिंग, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल, तीसरा है एकोकार्डियोग्राफी। तो 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन को बारी बारी पढ़ते हैं। तो क्लीनिंग में हमारे पास क्या होगा बेटा, क्लीनिंग नाम से ही जाहिर है कि बेटा इसमें सफाई की जाएगी। क्या की जाएगी बेटा, अल्ट्रासाउंड वेव्स को इस्तेमाल करते हुए क्लीनिंग का प्रोसेस किया जाएगा। तो यूएस के मायने क्या है बेटा, शॉर्ट में अल्ट्रासाउंड। तो आप इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स मत समझिएगा। तो यूएस इज़ कॉमनली यूज टू क्लीन मैनी ऑब्जेक्ट एवन इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को आमतौर पर साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पे पहुँचना मुमकिन ना हो। ठीक है, यानी बहुत छोटी छोटी चीज़ें अवेलेबल होती है हमारे पास, जैसे कि इंक्लूडिंग ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी में बहुत छोटे छोटे जो है वो टर्न्स या कॉर्नर्स आ रहे होते हैं, तो उनमें क्या है बेटा, उस गर्त को या गुबार को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा डेंटल, दांतों में टार्टर यानी प्लाक आ जाता है, ठीक है, जो लेयर बन जाती है, तो उसकी सफाई के लिए भी अल्ट्रासाउंड वेव्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उसकी मदद से आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, टार्टर को जो दांतों में आ जाता है उसको निकाला जा सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और प्रोसेस है जिसमें टच करके, ठीक है, उसको हटाया जाता है टार्टर को, लेकिन उसमें जो आपके दांत की इनेमल है, जो वाइट कवरिंग है, तो उसमें क्रैक भी पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करेंगे तो आसानी हो जाएगा और नुकसानात कम होंगे। ठीक है, इनेमल जो है वो क्रैक नहीं होगी। तो डेंटल प्रोसीजर में इस्तेमाल किया जाएगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की सफाई के लिए और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, तो डेंटल के बारे में आप आसानी से अवेयर होंगे। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ें, टाइप करें गूगल पे, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ टार्टर बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, देखें किस तरीके से होता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है जो प्रोसीजर आजकल चल रहा है वही हो, लेकिन इसके अलावा भी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन दिस प्रोसेस ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन आर प्लेस इन अ क्लीनिंग सोल्यूशन, और इसमें जिस ऑब्जेक्ट को आपने क्लीन करना है उसको क्लीनिंग सोल्यूशन में डालेंगे, और फिर क्या बेटा, हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स गुजारेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स गुजारेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, डस्ट, ग्रीस, कॉन्टिमिनेशन पार्टिकल डिटैच एंड ड्रॉप। तो डस्ट हो या ग्रीस हो, तमाम पार्टिकल जो है वो निकल जाएंगे। लेकिन दांतों के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि दांत निकाल के सोल्यूशन में डालेंगे, फिर साफ़ करेंगे, फिर दांत लगा लेंगे, तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करके बेटा क्लीनिंग पर्पस कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि घरों की सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे हमें मुश्किलात हो पहुँचने के लिए सफाई में, उसके लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सेंसिटिव होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब क्वालिटी कंट्रोल, तो इंडस्ट्री है वो क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत तवज्जो देती है। अगर इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्ट्स में क्वालिटी कंट्रोल का ख्याल ना रखे तो आवाम को जो एतमाद है वो कंपनी से उठ जाता है। ठीक है, फिर कंपनी का क्या है, एक बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तो हर कंपनी को क्वालिटी कंट्रोल में बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, हर इंडस्ट्री को। तो क्वालिटी कंट्रोल, तो अल्ट्रासाउंड हैज़ पेनिट्रेशन पावर। तो अल्ट्रासाउंड की कौन सी पावर होती है बेटा, पेनिट्रेशन, जो आसानी से क्या करती है बेटा, एक लेयर से दूसरे लेयर पे आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है ना, सोचिए कोई रेज मेरे हाथ से अगर अंदर चले जाएँ तो वो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो क्लास 9 में आपने अल्फ़ा रे, बीटा रे, गामा रे के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ भी पेनिट्रेटिंग पावर आई होगी, बीटा रे की, गामा रे की। तो अल्ट्रासाउंड की पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है।
तो जब किसी वेव्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हैज़ हाई पेनिट्रेटिंग पावर ड्यू टू इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? हाई फ्रीक्वेंसी होती है। दस अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स, कैविटीज़ एंड फ्लॉज। तो किसी मेटल या किसी भी चीज़ में अगर कोई सोचे कोई चीज़ तैयार है हमारे पास प्लास्टिक की, अब उससे क्वालिटी कंट्रोल चेक करना है, अब कोई प्लास्टिक हम बिल्कुल एक एक पॉइंट देखेंगे तो नहीं, ठीक है, कि कहाँ क्रैक है। अब इंसानी आँख, इंसानी काम है, उससे क्या है बेटा, कुछ क्रैक्स मिस भी हो सकते हैं। क्या बता, कोई चेयर बनाई गई, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है बेटा, कोई कैविटी बाकी रह गई, ठीक है। कोई भी चीज़ बनाई गई उसके अंदर क्या है बेटा, अंदर थोड़ा बहुत गैप रह गया, ऊपर से तो नहीं दिख रहा बाहर, लेकिन अंदर गैप मौजूद है, ठीक है, क्रैक मौजूद है अंदर, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। घर बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचें स्टील के अंदर गैप हो, बाहर क्या है बेटा कुछ और है, और अंदर क्या है बेटा गैप आया हुआ बहुत, बाहर से सब चीज़ अच्छा हमें दिख रहा है, तो क्या है बेटा ये फॉल्ट है ना, क्या है बेटा फॉल्ट। तो इसका फॉल्ट का खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो क्वालिटी कंट्रोल का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसको इस्तेमाल करते हैं किसकी डिटेक्शन के लिए? क्रैक्स की, कैविटीज़ की एंड फ्लॉस, यानी मेटल में कोई ख़राबी हो, ठीक है, एंड कंक्रीट ब्लॉक्स। तो मेटल और कंक्रीट ब्लॉक, इसके अलावा दीगर चीज़ें हैं उनमें क्रैक्स, कैविटी और फ्लॉस की जांच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि पीवीसी पाइप है हमारे पास, ठीक है, तो पीवीसी पाइप में भी बेटा अब उसको अंदर से तो देखा नहीं जाएगा, अंदर से आप उसे देख भी नहीं सकते हैं कि उसमें क्रैक है या कोई मसला है, ठीक है ना। पाइप्स को आप क्या देख सकते हैं अंदर से कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं। तो उसके लिए बेटा हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो अवेलेबल होगी बआसानी, ठीक है, जिससे काम जो है वो आसानी से हो जाए। तो इस तरीके से आप कोई भी खामी अल्ट्रासाउंड की वजह से मेटल ब्लॉक्स या कंक्रीट ब्लॉक्स में आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स पास थ्रू द मेटल ब्लॉक, तो मेटल ब्लॉक से क्या होगी बेटा, अल्ट्रासोनिक वेव्स पास होंगी, ठीक है, एंड द डिटेक्टर आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव्स। तो देखें, सोचें ये हमारे पास एक ब्लॉक है, क्या है बेटा ब्लॉक, ये ब्लॉक में हल्का सा क्या है बेटा, एक गैप आया हुआ है, क्रैक आया हुआ है, कैविटी आई हुई है, ऐसा समझ लें। तो यहाँ हमने लगाया डिटेक्टर, यहाँ हमने क्या लगाया बेटा डिटेक्टर, यहाँ हमने क्या लगाया डिटेक्टर, ठीक है, ये मेटल ब्लॉक है। ये हमने अल्ट्रासाउंड वेव पास की, इसमें से पास हो गया, डिटेक्टर में गया, हमें सिग्नल आया, ये अल्ट्रासाउंड वेव गई पास हो, डिटेक्टर में आया, सिग्नल आया। ये यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव पास नहीं हुई, क्रैक की वजह से क्या है बेटा, ये अल्ट्रासाउंड वेव वापस रिटर्न बैक हो गए, वापस क्या हो गए बेटा, रिटर्न बैक हो गई, क्योंकि क्रैक मौजूद है, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड वेव एक और गई, वापस क्या हो गया बेटा, रिवर्स बैक हो गई, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड वेव एक और गई, वापस क्या हो गया बेटा, रिवर्स। अब अल्ट्रासाउंड गई, यहाँ से गुजर गई, ठीक है, यहाँ बिल्कुल सब क्लियर है, कोई फ़र्क नहीं है, हर जगह से क्या है बेटा इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स यहाँ से गुजर गई, तो इससे क्या होगा बेटा, डिटेक्टर हमें सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे वेव नहीं आई, यहाँ पे जो है सिग्नल पल्सेस नहीं आए, साउंड पल्सेस यहाँ पे महसूस नहीं हुई डिटेक्टर में। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हो गया बेटा यहाँ पे कोई फॉल्ट है, देयर इज़ एनी फॉल्ट। तो क्या है बेटा, क्वालिटी कंट्रोल के उसूल के तहत इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है बेटा हम डिटेक्ट कर सकते हैं कोई क्वालिटी में कोई मसला है कि नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तो हम बाहर से नहीं देख सकते ना, अंदर से क्वालिटी को तो देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, अल्ट्रासोनिक वेव पास थ्रू द मेटल ब्लॉक एंड द डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिटेड वेव्स टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव। जो वेव यहाँ से ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है, इसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इफ़ देयर इज़ एनी डिफेक्ट द यूएस विल बी रिफ्लेक्टेड। तो अल्ट्रासाउंड क्या होगी बेटा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई डिफेक्ट मौजूद है। तीसरा हमारे पास है बेटा एकोकार्डियोग्राफी। तो एको का वर्ड आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा। एको का मतलब क्या होता है कि बेटा जब साउंड वेव्स जाए और टकरा के वापस आए तो उसको कहते हैं एको। कार्डियो का वर्ड भी आपने सुना होगा, कार्डियो का वर्ड हार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ग्राफ यानी पिक्चर, तो इसमें क्या है बेटा, हार्ट की पिक्चर हासिल करेंगे बाय एको, हार्ट की पिक्चर हासिल करेंगे बाय एको। एको मीन्स साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन की मदद से। तो आज हम देखते हैं किस तरीके से होगा। तो अल्ट्रासाउंड में कभी आपने अल्ट्रासाउंड करवाया हो, एब्डोमेन का, पेट का, लिवर का, किडनी का, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ सकती है किसी को भी, और बहुत अहम प्रोसीजर है किसी भी चीज़ के ट्रीटमेंट करने से पहले, ठीक है। बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, यानी अपने अंदाजे और तुक्के की बुनियाद पर। तो हमेशा चीज़ों को कंफर्म करने के बाद ट्रीटमेंट का आगाज़ करना चाहिए। ये बुनियादी बात, आपको इसके बारे में इल्म होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो एकोकार्डियोग्राफी क्या है, इज़ अ पेनलेस एंड नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो पेनलेस प्रोसीजर है, जैसे एक अल्ट्रासाउंड पेनलेस प्रोसीजर होता है, एक्सरे भी एक पेनलेस प्रोसीजर होता है, तो एकोकार्डियोग्राफी भी क्या है बेटा, एक पेनलेस प्रोसीजर है।
तो काफ़ी मुश्किल वक्त में इसको किया जाता है कि जब बेटा हार्ट के मसाइल हो रहे हैं। कि कौन से मसाइल हो रहे हैं बेटा? जब दिल का मामला ख़राब हो रहा हो तब किया जाता है बेटा एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। और एक पेनलेस प्रोसीजर है और नॉन इन्वेसिव, कोई कट वगैरह नहीं लगाना पड़ता हार्ट में हमें, ठीक, हार्ट के ऊपरी सरफेस पर, ठीक है। चेस्ट पे कोई कट लगाना नहीं पड़ता। बस ये क्या है बेटा, जो डिटेक्टर होगा, ट्रांसड्यूसर होगा, उसको क्या है डिफरेंट प्लेसेस पे उसे घुमाया जाएगा चेस्ट के ऊपर, डिफरेंट एंगल पे रखा जाएगा और उससे क्या है बेटा एक हार्ट की इमेज ड्रॉ होगी कंप्यूटर में, ठीक है। हार्ट की क्या ड्रॉ होगी बेटा, इमेज ड्रॉ होगी और उससे क्या है बेटा वो रिपोर्ट डॉक्टर को रेफ़र की जाएगी और डॉक्टर उसको देखते हुए ट्रीटमेंट का आगाज़ करेगा और देखेगा कि कोई मसला है कि नहीं है, ठीक है। तो आज इसको देखते हैं। तो एकोकार्डियोग्राफी इज़ अ पेनलेस एंड नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर, ठीक है, क्लियर है। आर ट्रांसमीटर सेंड आउट पल्सेस, तो एक ट्रांसमीटर होगा, जैसे यहाँ ट्रांसमीटर है, पल्सेस सेंड कर इसी तरीके से डॉक्टर के हाथ में भी, जो टेक्नीशियन होगा उसके हाथ में भी एक ट्रांसमीटर होगा जो डिफरेंट जगह पर क्या करेगा, उसको टच करेगा और इमेजिंग का अमल करेगा, किसका? हार्ट का। और ट्रांसमीटर सेंड आउट पल्सेस ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, तो हाई फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स है वो जाएंगी। अब क्या है, द ट्रांसड्यूसर इज पोजिशन ऑन द चेस्ट, तो ट्रांसड्यूसर होगा, ठीक है। पिक्चर में आपने किताब में देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं ट्रांसड्यूसर इसके हाथ में, तो डिफरेंट पोजीशन पर उसको प्लेस किया जाएगा, ठीक है। एट स्पेसिफिक लोकेशन एंड एंगल्स, तो मुख्तलिफ एंगल्स पर भी, ताकि इमेजिंग का प्रोसेस ठीक तरीके से हो सके। द पल्सेस मूव अक्रॉस द स्किन, पल्सेस हैं पूरे स्किन में मूव होंगी, ठीक है। एंड द अदर बॉडी टिश्यू, और स्किन से होते हुए दूसरे बॉडी टिश्यूज़ तक जाएंगी और फिर वहाँ से होते हुए हार्ट की टिश्यूज़ तक जाएंगी। तो टिश्यूज़ तो हर जगह मौजूद है, स्किन के बाद दूसरे बॉडी टिश्यू और फिर उसके बाद हार्ट के टिश्यूज़ तक जाएंगे और फिर वहाँ से क्या होगा, वो साउंड वेव रिफ्लेक्ट बैक होंगे, तभी तो नाम आ गया एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तो वेयर द पल्सेस बाउंस, जहाँ पे जाने के बाद पल्सेस क्या होंगी बेटा, बाउंस होंगी या एको होंगी, ठीक है, हार्ट के स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। तो दिस पल्सेस आर देन ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर, और वो पल्सेस दोबारा जाएंगी बेटा, एक बार गई वापस आई, ट्रांसड्यूसर उस साउंड वेव्स को रिसीव करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्योंकि तारों के ज़रिए तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल नहीं करे, वो साउंड वेव्स में ट्रैवल नहीं करेगी ना। अगर सोचे मेरे पास कॉल आती है, मैं कॉल करता हूँ, मैं अपने साउंड एनर्जी क्या है बेटा, मोबाइल को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी बेटा किसी और के मोबाइल में और वहाँ से दोबारा डिकोड होगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कन्वर्ट हो जाएगी साउंड एनर्जी में और फिर उसे हम सुन सकते हैं। तो इसी तरीके जो साउंड वेव जाएगी वापस आएगी और ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसे रिसीव करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की जानिब, ठीक है, उसे ट्रैवल करेगा, उसे भेजेगा किसके जानिब बेटा, कंप्यूटर के जानिब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और फिर क्या है बेटा, कंप्यूटर के स्क्रीन में हमारे पास क्या आ जाएगी, एक हार्ट की डायग्राम आने लगेगी, ठीक है। द पल्सेस आर देन ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर टू क्रिएट मूविंग इमेजेस, और इसी तरीके क्या आएगी बेटा, मूविंग इमेजेस आएंगी हमारे पास, ठीक है। तो मूविंग इमेजेस, तो एक वीडियो आप देख रहे हैं, ये भी इमेजेस होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पर सेकंड में बहुत सारी इमेजेस आती हैं, तभी ये वीडियो बन जाती है, ठीक है ना। वीडियो तो कोई चीज़ नहीं है, ये इमेजेस हैं, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी इमेज है, लेकिन इसमें क्या है, एक सेकंड में बहुत सारी इमेजेस ली जा रही कैमरे की मदद से, तो वहाँ पे बेटा बहुत सारी इमेजेस आएंगी, तो उस तरीके से वीडियो बन जाएगी, ठीक है। आप चाहें चलती हुई वीडियो को रोकें, उसमें से एक इमेज ले लें, तो इमेज है ना, समझ में आ रही बात। तो आज देखते हैं, कभी आपने FPS का नाम सुना होगा, ठीक है, तो अगर आप नहीं सुना कोई मसला नहीं, खैर। तो दिस पल्सेस आर देन ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर टू क्रिएट मूविंग इमेजेस, और कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया और मूविंग इमेजेस बनेगी किसी हार्ट वॉल की और वैल्व्स की। द इमेज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एन एकोकार्डियोग्राम, तो इमेज जो इसके नतीजे में प्रोड्यूस होगी कंप्यूटर स्क्रीन में, उसको कहते हैं बेटा एकोकार्डियोग्राम। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 2 एप्लीकेशन इसके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।